अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने पढ़ा कि प्रमाण 4 होते हैं, उनमें से प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण, उदाहरण इत्यादि को हमने देखा। षोडा सन्निकर्ष, 6 प्रकार के सन्निकर्ष जो कि इंद्रिय और अर्थ से के सन्निकर्ष होते हैं, उनका अध्ययन किया। आज हम अनुमान प्रकरण पर चर्चा करेंगे। अनुमितिकरणम अनुमानम। अनुमिति का जो असाधारण कारण होता है उसे अनुमान कहते हैं। परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। परामर्श से जन्य यानी परामर्श से उत्पन्न जो ज्ञान होता है उसका नाम अनुमिति है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्शः। अब देखिए परामर्श क्या है। व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता का जो ज्ञान होता है उसे हम परामर्श कहते हैं। कैसे? देखिए, यथा वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम परामर्शः। यह जैसे कि वह्नि से व्याप्त यानी अग्नि से व्याप्त धूमवान धुएं वाला यह पर्वत है। हमने पहले धुआं देखा और धुएं से हमने ज्ञान किया कि वहां पर वह्नि व्याप्त है, अग्नि व्याप्त है। तो अग्नि से व्याप्त धुएं वाला यह पर्वत है, यह ज्ञान परामर्श होता है। और परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। और परामर्श से क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ? तत्जन्यम ज्ञानम। तत्जन्यम ज्ञानम किम ज्ञानम? क्या उससे उत्पन्न हुआ? पर्वतो वह्निमान, पर्वत आग वाला है। इति ज्ञानम, यह जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है परामर्श से, उसे अनुमिति कहते हैं। अब एक शब्द था व्याप्ति। व्याप्ति क्या है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। साहचर्य का जो नियम होता है उसे ही व्याप्ति कहते हैं। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, उसे व्याप्ति कहते हैं। इस विषय यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जब इस शास्त्र की तर्क संग्रह इत्यादि ग्रंथों की तथा विभिन्न प्रकार के दर्शन इत्यादि का निर्माण हुआ था या उनके विषय में विद्वानों ने, हमारे आचार्यों ने प्रकाश डाला, तब ध्यान दीजिएगा अग्नि का स्तोत्र ईंधन हुआ करता था। लकड़ी इत्यादि को जला करके और अग्नि उत्पन्न की जाती थी। आज की तरह नहीं है कि गैस जलाया, अब तो लाइटर और माचिस की भी आवश्यकता नहीं। ऐसे ऐसे गैस आने लग गए, बस आप बटन ऑन कीजिए और आपका गैस जल जाएगा, और बटन बंद कीजिए गैस बंद हो जाएगा। आग लगाना बहुत आसान है, वहां धुएं की कोई आवश्यकता नहीं है। और तो और आजकल ऐसा भी होने लग गया है कि बिना आग के भी धुआं उत्पन्न होता है। कुछ वर्ष पूर्व चित्तौड़ में मेरी पोस्टिंग हुआ करती थी। तब हम वहाँ राजकीय महाविद्यालय में जब पढ़ाया करते थे, तब एक दिन अचानक शाम के समय हम छत पर थे, तो मुझे चित्तौड़ के किले के पास में हम रहते थे, नीचे किले के जस्ट नीचे हमने मकान ले रखा था वहाँ। तो चित्तौड़ के किले पर मुझे कुछ धुआं उठता हुआ दिखा। तो वहाँ जिनके घर में हम रहते थे, तब हमने कहा कि देखो देखो किले पर आग लगने लग गई है। तो वो लोग हंसने लगे। तो हमने कहा क्यों भाई, हंसे क्यों? तो बोले आग नहीं है। तो हमने कहा आग कैसे नहीं है, धुआं उठ रहा है। आग होगी तभी तो धुआं उठ रहा है। तो बोले नहीं, ये वो आग वाला धुआं नहीं है। वहाँ चित्तौड़ के किले में जो लाइट एंड साउंड शो चल रहा है, उसमें जो साउंड स्मोक किया जाता है, कोई एक मशीन है, उससे उत्पन्न होने वाला यह धुआं है। देखिए,
आग के बिना भी धुआं उत्पन्न हो रहा है और धुएं के बिना भी आग उत्पन्न हो रही है। तो आज की तारीख में अगर इस प्रकार के नियमों को हम घटित करने का प्रयास करेंगे, उनकी इस लक्षण संगति बिठाने का प्रयास करेंगे तो संभव नहीं है। लेकिन जब इन लक्षणों का निर्माण किया गया था उस समय अग्नि का साधन होता था ईंधन, लकड़ी के द्वारा अग्नि को जलाया जाता था और जब लकड़ी को जलाया जाता था तब निश्चित रूप से धुआं उत्पन्न होता था। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, ऐसा साहचर्य का नियम व्याप्ति कहलाता है। तो हमने क्या देखा, परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, और परामर्श से उत्पन्न जो ज्ञान है वह अनुमिति है और अनुमिति का असाधारण कारण अनुमान है। अब परामर्श क्या था, व्याप्ति से विशिष्ट, व्याप्ति क्या, साहचर्य का नियम जो व्याप्ति है उससे विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान, अर्थात पर्वत अग्नि वाला है यह जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसे हम परामर्श कहते हैं। वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, वहनी से अग्नि से युक्त यह धुएं वाला पर्वत है, यह ज्ञान परामर्श है। और उस ज्ञान से नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा है क्या, कि पर्वत आग वाला है, यही ज्ञान अनुमिति है और इसी का साधन जो है वह अनुमान कहलाता है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, यह साहचर्य का नियम व्याप्ति कहलाता है। अब आगे क्या कह रहा है, व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता, व्याप्य का, व्याप्य कौन है यहाँ पर, धुएं का, धूम यानी जो उसका साधन है, हेतु है, उस धूम का पर्वत आदि में वृत्तित्व का ज्ञान होना, अर्थात पर्वत में रहने का जो ज्ञान है उसी का ज्ञान नाम पक्ष धर्मता है। अब अनुमानम द्विविधम, अनुमान दो प्रकार का होता है, एक स्वार्थम परार्थम च, स्वार्थानुमान और दूसरा परार्थानुमान। तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, वहाँ जो स्वार्थानुमान होता है वह स्वयं की अनुमिति के लिए होता है, स्वयं के ज्ञान के लिए जो अनुमान लगाया जाता है उसे हम स्वार्थानुमान कहते हैं। तथा ही जैसे स्वयं एवं भूयो दर्शनेन, कोई व्यक्ति बार बार रसोई में जाता है और भूयो भूयो दर्शनेन बार बार देखता है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। जब भी वो रसोई में जाता है, महानस में जाता है, पाकशाला में जाता है, देखता है जब आग लग रही होती है तब धुआं होता है और जब आग नहीं होती है तब धुआं नहीं होता है। वह व्याप्ति को ग्रहण कर लेता है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। महानसादौ व्याप्तिम गृहीत्वा, महानस इत्यादि से वह व्याप्ति को ग्रहण कर लेता है। कौन सी व्याप्ति, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। इस व्याप्ति को ग्रहण करके एक बार वह पर्वत समीपम गतः, कोई व्यक्ति पर्वत के पास जाता है और तद गते चग्नौ संदेहानः पर्वते धूमम पश्यति, पर्वत पर धुआं देखता है और वो अग्नि का संदेह करता है। अरे भाई, पर्वत पर धुआं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब शायद वहां आग होगी। तब अचानक से व्याप्ति में स्मरति, वो व्याप्ति को याद करता है। व्याप्ति क्या है, साहचर्य नियमो व्याप्ति, साहचर्य का नियम व्याप्ति है। और यहाँ पर साहचर्य क्या है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। तद अनंतरम, उसके पश्चात वह वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम उत्पद्यते, तब उसके अंदर यह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वहनी व्याप्य, वहनी यानी आग से युक्त धुएं वाला यह पर्वत है। ये जो धुएं वाला पर्वत है यह आग वाला पर्वत है, यानी यहाँ पर आग भी है, उसमें यह ज्ञान उत्पन्न होता है। यही लिंग परामर्श कहलाता है। अयम एव लिंग परामर्श इत्युच्यते, इसी को लिंग परामर्श कहते हैं। तस्मात् पर्वत वह्निमानः, पर्वत जो है वह वह्निमान यानी आग से युक्त है, अग्नि वाला है।
इति ज्ञानम अनुमिति उत्पद्यते। यह अनुमिति ज्ञान का उत्पत्ति होती है। तदेतत् स्वार्थानुमानम, वही स्वार्थानुमान है। ध्यान दीजिए, दो प्रकार के अनुमान होते हैं, एक स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। जो स्वयं की अनुमिति के लिए अनुमान लगाया जाए उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रोज रोज रसोई पाकशाला या महानस में जाता है और वहां देखता है जब जब आग होती है वहां धुआं होता है, या वो धुआं देख करके जैसे ही रसोई में जाता है तो देखता है जब जब मुझे धुआं दिखता है तब तब आग दिखती है। इसका मतलब यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, वो ये बात ग्रहण कर लेता है, मस्तिष्क में स्थिर कर लेता है कि जहां धुआं होगा वहां आग होगी ही होगी। एक बार वो पर्वत के पास गया। अब जब वो पर्वत के पास गया तो अचानक से उसने पर्वत पर धुआं उठता देखा। पर्वत पर जाकर के नहीं देखा है उसने आग जल रही है या नहीं, लेकिन उसको धुआं दिखा, और धुआं देखने के साथ में उसने सोचा कि शायद हो सकता है वहां आग हो। तब उसके मन में, उसके बुद्धि में, मस्तिष्क में सेट किया हुआ वाक्य अचानक से बाहर आ जाता है, क्या कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। वह इस व्याप्ति का स्मरण करता है और उसके पश्चात वह निश्चय कर लेता है, वह अनुमान लगा लेता है कि यह धुएं वाला पर्वत निश्चित रूप से आग वाला है। उसके मस्तिष्क में यह ज्ञान उत्पन्न होता है। यही अग्नि का जो ज्ञान है लिंग परामर्श कहा जाता है। और उसके अंदर पर्वतो वहनीमान, तब वह जो है पर्वत आग वाला है, उसमें यह ज्ञान उत्पन्न होता है। इसी ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। और जब वह अपने ही प्रयासों से, अपनी ही व्याप्तियों से, अपने ही अनुभव से अनुमान लगा लेता है तो उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। अब दूसरा आता है परार्थानुमान। परार्थानुमान किसे कहा जाएगा और वह अनुमान कैसे किया जाता है, इस विषय में चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।